सुदर्शन चक्रवर्ती, इंडियाना स्टेट, यूएसए। बाबा, जिंदगी में जीने की कला का एक सूत्र भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में दिया। उसका अर्थ मैंने बहुत सी गीता की टीकाओं में पढ़ा, बड़े विद्वानों से सुना, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। क्या आप इन शब्दों को गहरे रहस्यों में उतर के व्याख्याकृत कर सकेंगे? आपका बड़ा आभारी रहूंगा। बुद्धि युक्तो जहाति, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि से, इसका अर्थ सुनिए, बुद्धि से युक्त मनुष्य यहां पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तुम योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। जीने का एक महान सूत्र, योगः कर्मसु कौशलम। मैंने बताया तो बहुत बार पुत्र, लेकिन बस तुम इसी श्लोक की व्याख्या चाहते हो। यद्यपि इसकी व्याख्या अलग अलग ढंगों से मैंने बहुत बार की है। योगः कर्मसु कौशलम। योग कर्मों की कुशलता में होता है। क्या अर्थ होगा इसका? और जीने का ये अद्भुत सूत्र है और एकमात्र सूत्र है। आपको समझाऊं, दूसरा कोई सूत्र इसके बराबर का नहीं। कौरवों पांडवों को द्रोणाचार्य धनुर्विद्या सिखा रहे हैं। पेड़ पर एक चिड़िया टांग दी है, धागे से लटका के, और सभी से कहा गया कि इस चिड़िया की आंख में ये तीर मार दो। जो सच्चा धनुर्धर होगा वह चिड़िया की आंख में तीर मार देगा। बारी बारी से सभी बच्चे आते हैं। युधिष्ठिर से शुरुआत होती है। किसी का तीर निशाने तक पहुंचता है और पूछते हैं तो प्रत्येक शिष्य से, पुत्र क्या दिख रहा है? कोई कहता मुझे पेड़ दिख रहा है, फूलों से लदा हुआ पेड़, इस पर बैठे हुए अनेक पंछी, इसके साथ लटकती हुई अनेकों टहनियां, पत्ते, ये सभी दिख रहे हैं। तो बस करो पुत्र,
तुम हट जाओ। दूसरा है, क्या दिखता है? आसमान भी दिखता है, पेड़ पौधे भी दिखते हैं, आसपास के पेड़ पौधे भी दिखते हैं। तुम भी जाओ पुत्र। और ऐसे ही एक एक करके सभी आते गए और गुरु द्रोण ने सभी को वापस लौटा दिया। सच्चा धनुर्धर जो होगा उसको मैं छांट लूंगा पुत्रों, तुम निश्चिंत रहो। बस इन शब्दों से ही पता चल जाएगा कि तुम्हारा तीर सही लगेगा नहीं लगेगा। कौरव भी आए, पांडव भी आए, सभी आए, एक एक करके वापस चले गए। गुरु द्रोण ने किसी से नहीं कहा कि तीर चलाओ। अर्जुन हो गया। अर्जुन से पूछा, पुत्र तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन थोड़ी देर ठहरा। अर्जुन कहने लगा, गुरुदेव जहां निशाना लगाना है चिड़िया की आंख दिख रही है मुझे। अर्जुन को पता न था कि ये अभ्यास तुम्हारे जीवन की क्रांति का एक सबब बन जाएगा। किसी दिन यही परीक्षा स्वयंवर के भीतर भी होगी, और वही परीक्षा स्वयंवर के भीतर भी द्रौपदी स्वयंवर में हुई, महाराज द्रुपद के द्वारा रचाई गई। तो ठीक है पुत्र, बाण चला दो। और अर्जुन ने बाण चला दिया। वह बाण जाके चिड़िया की आंख में लगा। सभी हैरान हो गए। गुरुदेव आपने कैसे पहचाना? योगः कर्मसु कौशलम। इसी चीजों से समझ आती है कि तुम गुरु को कितना समझ रहे हो। मेरे पास कमेंट्स आ जाते हैं, बाबा ये पीछे बेस्ट जैम की शीशी क्या रखी? ये आप सीधे क्यों नहीं बैठे? ये इतनी सी किताबें क्यों हैं? कोई थोड़ा सा सजा फजा लिया करो। आपके पास कोई है नहीं क्या यहां? और छोटी से छोटी चीज जो यहां पड़ी होती है वो इन्हें दिखाई पड़ जाती है। थोड़ा सा खटका होता है, छोटा बच्चा खेलता है, वो आवाज इन्हें परेशान करती है। यद्यपि मैं भी तो बोलता हूं, मैं बोलता हूं, मुझे ये आवाज परेशान नहीं करती, लेकिन क्योंकि रिकॉर्ड होती है सुनने वालों को ये परेशान करती है। और जो सच में सुनते हैं उन्हें ये आवाज परेशान नहीं करती। जो सुनने का श्रावक बन गया, अभ्यस्त हो गया, इसलिए सभी गुरुओं ने अलग अलग से आपको योगः कर्मसु कौशलम सिखाया, और सिखाने को कुछ है भी नहीं। जीवन में जीना है तो ये एक सूत्र ही काम करेगा, और ये एक सूत्र ही पर्याप्त से ज्यादा है।
मैंने बहुत बार आपसे कहा कि आप जो भी कुछ करो, बाबा घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, शरीर दर्द करता है, बीमारी है, बुढ़ापा है, रोग से ग्रस्त हूं, परमात्मा का कैसे मिलान होगा। बस यहीं चूक जाते हैं। योगः कर्मसु कौशलम, कोई मतलब नहीं। तुम क्या करते हो, तुम कहां बैठते हो, तुम कहां से गुजरते हो, तुम्हारी जीवन धारा सारे दिन में क्या है, कैसे उठते हो, बैठते हो, बोलते हो, चलते हो, काम क्या करते हो, इस बात का तुम्हारे जीवन के साथ कोई संबंध ही तो नहीं है। और कहते हैं सुदर्शन चक्रवर्ती कि मैंने सभी भाष्य पढ़े, गीता के तो भाष्य बहुत है। मैंने आपसे पहले कहा था, गीता में जो खोजना चाहेगा वह उसे खोज लेगा। इसलिए गीता के भाष्यकारों को कभी सुनना मत, वो चाहे कितना ही बड़ा भाष्यकार क्यों ना। सुनना मत, किसी भी शास्त्र की व्याख्या को मत सुनना, क्योंकि शास्त्रों को जानने वाला क्या, वो आग जो जली थी वो चली गई, अब तो राख बाकी है, और राख में वो गर्माहट न मिलेगी। राख तो कचरा है। जल गई लकड़ी, जल गई आग, बच गई राख। राख से तुम कुछ भी तो ना कर सकोगे। ठंडी में राख तुम्हें गर्माहट नहीं देगी, सिर ठुठुरता है। लकड़ियों पे चाय भी बन जाती, दूध भी बन जाता, खाना भी पक जाता, लेकिन इस राख से तो कुछ भी नहीं होगा। और याद रखना, कोई भी शास्त्र किसी के द्वारा भी निर्मित क्यों ना हो, शास्त्रों को खरीदने की दौड़ लगी। बड़े ऐप्स पर शास्त्रों की व्याख्या की गई, लेकिन वो व्याख्या की किसने, बस यही देखने वाला है। गीता जिसके मुखार विंद से निकली थी वो गया, वो आज नहीं। और ध्यान रखना, जिसने गीता बोली कृष्ण ने, उसके बोलने का एक ही कारण रहा होगा। और ये व्याख्याकार सैकड़ों टीकाएं होगी और प्रत्येक अपने अर्थ अलग निकालता है। कृष्ण ने गीता बोली उस रहस्य में जाके, और ये व्याख्या करते हैं ऊपर ऊपर की खोपड़ी में आके, ये व्याख्या करते हैं तर्क से। तर्क अस्तित्व की व्याख्या कभी कर ही नहीं सकता। बुद्धि बेमानी है, बुद्धि की पहुंच उस अस्तित्व के तत्व तक जाती ही नहीं, और इन आचार्यों की मजबूरी है। क्योंकि ये अपना नाम अमर करके जाना चाहते हैं, कृष्ण नहीं चाहते थे। कृष्ण को ऐसे फल की आकांक्षा न थी जो वो कहते हैं कि फल की कामना मत कर अर्जुन, मां फलीषु कदाचन, लेकिन इन्हें तो फल की इच्छा है।
काहे शास्त्र छपवा रहे हो, काहे उनके दाम लगा रहे हो। ये अगर तुम्हें मुफ्त में भी मिल जाए तो खरीदना मत। और कचरा जहां तुम भरे पड़े हो पहले शास्त्रों से, पुराणों से, ये कचरा और भर जाएगा दिमाग में। उसी कृष्ण के द्वारा बोली गई बात, जो कृष्ण कभी स्त्री के मोह में बंधे नहीं। 16,108 रानियों के स्वामी एक पत्नी से घबराते हैं, एक पति से घबराते हैं, ये कभी बंधन ना बन जाए। तो इन्होंने क्या खाक अपने आत्म का दर्शन किया होगा जब ये बंध ही जाते हैं। लेकिन कृष्ण तो कहते हैं वो जलता भी नहीं। वह तत्व जो तुम हो, नैनम छिदंती शस्त्राणी, उसको कोई शस्त्र नहीं काट सकता। नैनम दस दीपाव का, न कोई अग्नि उसे जला सकती है। न जैनम क्लेदन तापो, न शुष्यति मारुता, पानी उसे गला नहीं सकता, हवा उसे सुखा नहीं सकती। तो वह बंधन में कैसे बंध जाएगी। निश्चित ही वह तो बंधन में नहीं बंधने वाले। जिस कृष्ण की गीता का ये भाष्य करते हैं, वो कृष्ण तो स्त्रियों के बीच में ही बैठे रहते हैं। और हद की बात है, कृष्ण की जिंदगानी में बचपन से लेकर मृत्यु तक आप स्त्रियों का जमावड़ा ही पाओगे। और उसी कृष्ण की गीता पर बोलने वाले ये लोग स्त्री कहीं बांध ना ले, बंधन से घबराते हैं। तो इसका साफ अर्थ है कि इन्होंने अपने आप को उस तत्व की तरह जाना नहीं जो कृष्ण ने बोला। ये बंध सकते हैं, बंध सकते हैं तो ये जल भी सकते हैं, और जल सकते हैं तो ये कट भी सकते हैं, कट सकते हैं तो ये गल भी सकते हैं, और गल सकते हैं तो ये सूख भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये आत्मा, ये अमर अजर नहीं है। तो क्या खाक सिखाएंगे तुम। खुद ही बंधनों से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे ये है आचार्य, तुम्हें क्या खाक सिखाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं इन शास्त्रों को जला दो। पहले ही शास्त्र कोई कम थोड़े, ऊपर से और शास्त्रों का सृजन रोज हो रहा है। मैं जब अभी संबोधि से युक्त नहीं हुआ था तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा शास्त्र तो कोई विशेष पढ़े नहीं, मिल जाएगा। बाबा बोले बिल्कुल, क्योंकि शास्त्रों का संबोधि के साथ कोई लागत देगा है ही नहीं। हाँ, शास्त्रों से मुक्त होने का संबंध सीधा सीधा संबोधि के साथ है। अच्छा किया तुमने कोई विशेष नहीं पढ़े, जो पढ़े उनको भी छोड़ देते हैं। तुम बस बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, बाबा धर्मदास की समाधि पे बैठ जाओ, किसी बोर्ड के नीचे बैठ जाओ, धूने के पास, शिव मंदिर में बैठ जाओ, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। गौशाला में पीपल बहुत बड़ा बोधि वृक्ष था, बट वृक्ष, बरगद, कहीं बैठ जाओ। और याद रखना,
शास्त्रों को पढ़ना भी मत। शास्त्रों को मत पढ़ना। शास्त्रों को लिखने वाले गए, उन्होंने जाना था निश्चित, लेकिन अब तो व्याख्याकार बचे। मैं सबको जानता हूं, तुम शास्त्रों के पचड़े में पड़ मत जाना। सही रास्ता है, बस थोड़ा सा और धीरज, थोड़ा सा और इंतजार, शुद्ध इंतजार। शुद्ध का मतलब कुछ पाना नहीं है, ये शुद्ध इंतजार होता है। कुछ पाने की कामना नहीं, ये शुद्ध इंतजार होता है। और वो दिन आया जब कोरा कागज तो था ही, थोड़े से अक्षर मांड दिए गए थे कुछ, वो भी आनंद में बैठने के कारण सब मिट गए, कागज कोरा ही रह गया। और उस कोरे कागज पर परमात्मा ने अपनी इबारत लिखी, जो आपसे मैं संप्रेषित कर रहा हूं। यह परमात्मा की लिखी हुई इबारत है। जब तक तुम कोरे कागज न हो जाओगे, तुम्हारे सवाल पूछने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। जब कागज के ऊपर शाही नजर आती है, अक्षर ही अक्षर नजर आते हैं, तो उसके भीतर की सफेद कागज की दृश्य तो आपको दिखाई पड़ता ही नहीं। वह तो ढक दिया आपकी अक्षर। इन अक्षरों को मिटा दो, तुम अक्षरों पे अक्षर लाते चले जाते। तुम अपने सारे न्यूरॉन्स को भर लेना चाहते हो, और मैं तुमसे बहुत बार कहता हूं कि इन न्यूरॉन्स को खाली करो। जिस दिन ये पूरे खाली हो गए, उस दिन तुम कोरे कागज हो जाओगे। और कोरा कागज ही परमात्मा को कुछ लिखने के लिए आमंत्रित कर सकता है। भरा कागज के ऊपर वो लिखेगा क्या? तुम्हारा कागज पहले ही इबारतों से भरा पड़ा है। कोई किसी की गीता का व्याकरण, कोई किसी की गीता का व्याकरण। लोकमान्य तिलक अपने हिसाब से व्याख्या करता है, और सभी गुरु अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। लेकिन गीता की व्याख्या होती है, गीता का दर्शन होता है। गीता जिस तल पे बोली गई, उस तल पे जाना होता है। बस अर्थ तो प्रकट हो ही जाएंगे। अर्थ वही छिपे पड़े हैं जहां से कृष्ण ने किसी वक्त गीता को प्रगटाया था। अर्थ आज वहीं पर मौजूद है। वस्तु ठोर की ठोर। तुम्हारा मन ही भटक रहा है। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। तुम्हारा मन दौड़ता है, यहां से नहीं मिला, सदगुरु से पर, बाबा विजय वत्स से पर, आचार्यों से पर, माओ से पर, फला से पर, योग निद्राओं से पर, अभ्यास करके पर, मुद्राओं से पर, जापों से पर, किसी से नहीं मिलेगा। वह परम मौन, मौन से घटित होता है। उस परम मौन में उतरना, उस परम खामोशी में उतरना ही तुम्हारा गंतव्य है।
वहीं तुमने पहुंचना है। और परम मौन तक जाने के लिए, परम खामोशी तक जाने के लिए कोलाहल से शुरुआत कभी नहीं होती। जैसे समुद्र में मिलने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, बूंद की, बूंद ही सही मात्रा में समुद्र में विलीन हो सकता है, नमक नहीं। नमक घुल तो सकता है, मिल नहीं सकता। और घुलने में और मिलने में बहुत फर्क है, क्योंकि जो घुला हुआ है वह तो फिर से प्रकट किया जा सकता है। समुद्र के खारे पानी में से तुम नमक जब चाहे निकाल लो। थोड़ी सी प्रोसेसिंग की आवश्यकता है, लेकिन जो पानी में मिल गया, जो पानी की बूंद थी और समुद्र में विलीन हो गई, उसको तुम ढूंढ के दिखा दो। घुलने में और मिलने में यह फर्क है। तुम घुलना मत, घुलने में तो तुम बने रहोगे। NaCl को पानी में डुबोगे तो घुल तो जाएगा, लेकिन उसको जब चाहे तुम अलग कर सकते हो। लेकिन अगर पानी की बूंद समुद्र में गिरा दी जाएगी तो फिर उसको ढूंढ के दिखा दो। समुद्र को छोड़ो, एक छोटे गिलास के भीतर उस पानी की बूंद को गिरा के दिखा दो, और फिर उस बूंद को ढूंढ के दिखा दो। नहीं ढूंढी जाएगी। घुलने में और मिलने में यही फर्क है। तो जो गुरु आपको घुलना सिखाता है वह आपको सही रास्ता नहीं दिखा रहा। मिल जाओ, मिल जाओ, विलीन हो जाओ, उसमें एकाकार हो जाओ, एक हो जाओ। बूंद समानी समुद्र में अपनी स्वयं की बूंद को समुद्र के भीतर विलीन करता हो। तुम नमक की तरह घुलो मत, तुम बूंद की तरह विलीन हो जाओ। तुम्हारा अस्तित्व बचे तो, लेकिन पहले बूंद की तरह बच रहा था, अब समुद्र की तरह बचा। तुम विराट हो के बचो तो डरना मत। तुम डरते हो कि मैं मिट जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, मिटोगे बूंद की तरह मिटोगे, होगे समुद्र की तरह होगे। बूंद की तरह मिटकर समुद्र की तरह प्रकट हो जाओगे, विराट हो जाओगे, विश्व के कोने कोने में समा जाओगे। उद्घोष आएगा भीतर से, अनल हक अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही परमात्मा, मेरे सिवा दूजा कोई नहीं, मैं ही हूं। योग कर्मशु कौशलम, इसका अर्थ सभी ने सिखाया। सभी ने अपने अपने टीका की है, भाष्य की है, लेकिन मेरी दृष्टि में मैंने सभी टीकाएं पढ़ी तो नहीं, थोड़े थोड़े अवश्य मूल जो श्लोक हैं उनके अर्थ जरूर देखें, और मैंने पाया कि कचरा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि कोई शास्त्र मत पढ़ना। आज तो तुम कृष्ण की गीता भी मत पढ़ना। बड़ी मजेदार बात। हाँ, क्योंकि कृष्ण गए, जिसने गीता बोली उसके अर्थ वही तो समझा सकता है। झगड़ू राम बैठे, गांव में एकमात्र पढ़े हुए व्यक्ति थे। अनपढ़ता का जमाना था, किसने अपनी पत्नी को पत्र लिखना था। जमाना बड़ा सरल था, सहज था, धीमे चलने वाला जमाना था। आज तुम दौड़ में उलझ के रह गए, इसलिए दुखी भी हो।
तब ठहरा हुआ जमाना था, बाहर भी ठहराव था, तुम्हारे भीतर भी ठहराव था। इसलिए तो इतने विदुषियों का जन्म हुआ, विद्वानों का जन्म हुआ, इतने प्रबुद्ध हुए, इतने बुद्ध हुए, इतने संबोधि को प्राप्त हुए, इतनी वीणाएं बजी, इतने के पैरों में घुंघरू बंधे और नाचे। वो जमाना ठहराव का जमाना था। आज जमाना दौड़ने का जमाना है, और इस जमाने में ठहराना ही लक्ष्य बन गया है। तुम ठहर जाओ, इतना ही काफी है। पहले जमाने में गुरुओं को कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता था, क्योंकि ठहरे ही हुए थे, और ठहरे हुओं को अंतर प्रविष्ट ही करना होता था, बस इतना सा काम। और आज तो प्रथम योग्यता ही तुम में नहीं, आज तो तुम बड़ी तेजी से दौड़ रहे हो, चारों तरफ कंपटीशन, चारों तरफ मुकाबला। पहले तुम्हें दौड़ते हो को ठहराना पड़ेगा, फिर तुम पुराने जमाने में आओगे, ठहरे हुए जमाने में, जहां सब ठहरा हुआ है। और तुमने फिर उसके बाद उस परम ठहराव में उतरना होगा। अभी तुम कोलाहल से भरे पड़ो, और तुम्हारा अंतस पुकारता है कि मैं खामोश होना चाहता हूं, मुझे परम मौन चाहिए, मुझे परम खामोशी चाहिए। और तुम अंतस की भूख को कैसे मिटा पाओ? इसलिए आज धन तो बहुत है, ठहराव नहीं है, और इस ठहराव के ना होने के कारण वो और तेजी से दौड़ते हैं। आज मैं 1000वें नंबर पे हूं विश्व में, मैं 100वें नंबर पे आ जाऊं, और फिर धीरे धीरे मैं 1 नंबर पे कैसे आ जाऊं। सभी जगहों के ऊपर यही उत्पात मचा हुआ है, यही कोलाहल सभी जगहों को दूषित कर रहा है। तो पिछले जमानों में ठहराव थे, इसलिए गुरुकुलों में बैठा हुआ विद्यार्थी सहज ही पहुंच जाता था, कोई ज्यादा प्रयास करना नहीं पड़ता था। लेकिन आज 2 काम करने हैं गुरु ने, और ज्यादा दूभर हो गया उसके लिए। आज तुम दौड़ते हो को पहले ठहराना है, फिर ठहरे हुओं को उस परम ठहराव में लेके जाना है। ये मुश्किल बात हो गई। तो झगड़ू राम के पास गए, पत्नी को प्रेम पाती लिख दो, थोड़ा पता लग जाएगा यहां क्या हाल चाल है। तो झगड़ू राम बोले, भैया मेरे तो पांव में दर्द है। तो ग्रामीण बोला कि लिखना तो हाथ से है झगड़ू, तुम हाथ से लिखना है तो हाथ से पांव का क्या संबंध? दुखता है पांव, लिखना है तुमने हाथ से। तो झगड़ू राम बोले, भैया तुम्हें पता नहीं, लिख तो मैं दूंगा, पहुंच भी जाएगा, लेकिन मेरा लिखा हुआ झगड़ू का लिखा हुआ झगड़ू ही तो पड़ेगा। झगड़ू को वहां जाना पड़ेगा भैया, और झगड़ू का पांव दर्द कर रहा है। ऐसे ही तुम्हारी अवस्था है। तुम गीता के श्लोकों का अर्थ तो कर देते, लेकिन गीता जहां से उद्गम स्रोत था उसका, जिस उद्गम स्थल से, जिस गोमुखी से निकली, वो गोमुखी तक तुम पहुंच नहीं पाते।
आज तक यही लोगों में भ्रम है कि गंगा का उद्गम स्तोत्र गोमुखी है, लेकिन गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री गोमुखी नहीं है। गंगोत्री से आगे 17, 18, 19 किलोमीटर दूर गोमुखी है, वहां से गंगा का उद्गम नहीं होता। मैंने बाबा से पूछ लिया, बाबा मैं तो देख रहा हूं जो गोमुखी से ही उद्गम होता है। बाबा बोले नहीं, इसका उद्गम स्थल वो देखो सामने, वहां से होता है, यहां से 200 किलोमीटर दूर। जैसे सरस्वती जाके एक जगह के ऊपर छिप जाती है और त्रिवेणी के रूप में वो संगम में प्रकट होती है, ऐसा ही गंगा का भी रहस्य है। तुम गंगा को गोमुखी से होता देखोगे और यही मानोगे, क्योंकि जानोगे कि गोमुखी से निकलती है, इसलिए उद्गम स्रोत है गोमुखी। लेकिन गंगा का सही उद्गम स्रोत गोमुखी नहीं है। गोमुखी से 200 किलोमीटर परे निकलती है गंगा, वहीं से चुपके चुपके आती है गंगा। मैंने पूछा, बाबा ये जो संकेत अंकित किया, आपके जटाजूट के भीतर से गंगा, जटा कटा हसम भरम भरम निर्लिम्प निर्झर, ये क्या है? तुम तो कैलाश में हो, लेकिन ये गंगा का उद्गम स्तोत्र यहां से कितनी दूर, वहां से बता रहे हैं। क्या रहस्य है? बोले रहस्य कुछ भी नहीं, यह वहां से निकलती ही नहीं, जहां से तुम्हारे शास्त्र बताते हैं वहां से गंगा का उद्गम है ही नहीं। यह कैलाश के कहीं पास से ही, वो देखो वहां से निकलती है गंगा। मैं संतुष्ट हुआ। ये सब चिन्हित किए गए थे, एब्रिविएशंस, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस। कैलाश से आती है गंगा। संतों ने अगर इसको चिन्हित किया तो ऐसे ही चिन्हित नहीं कर दिया, लेकिन आज मंगल को बीनने का प्रयास करते हो, चंद्रमा को बीनने का, सूर्य को बीनने का प्रयास करते हो, धरती तक की रहस्य को आप जान नहीं पाते। धरती को छोड़ो, अपने स्वयं के रहस्य को भी तुम नहीं जाने, जो सबसे करीब है। उपनिषद में लिखा है जो दूर से दूर और जो पास से पास है, वही तुम हो। तुम ये तो खोज ना पाए, इधर तो कोई ध्यान भी न गया। खोजने चले मंगल, खोजने चले आप चंद्रमा को, सूर्य को। धरती का इतना सुंदर पर्यावरण आप नष्ट किए दे रहे हो और सोच रहे हो कल को जब नष्ट हो जाएगा तो कहां निवास करेंगे। अरे भाई, इसको नष्ट ही मत करो। परमात्मा ने कितना सुंदर प्लेनेट दिया है। मैंने आसपास के जितने प्लेनेट्स देखे उनमें से बहुत सुंदर प्लेनेट हमारी एक धरा है, इसको बचा लो। प्रत्येक व्यक्ति 4 पौधे अवश्य लगाए, 4 पेड़, फिर जाके कहीं ये दुनिया 100 वर्ष में जीने के योग्य होगी। ये धरा, इतने वृक्ष हमने काट दिए। कहीं कहीं तो सरकारें बड़ी समझदार,
वहां बड़ी ग्रीनरी है, वहां बड़ी हरियाली है, लेकिन कहीं कहीं तो बिल्कुल उजाड़ बना दिया गया है। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले नीदरलैंड से कुछ बगीचन आए थे, मुझे कहने लगे जहां तो आपकी ग्रीनरी ही नहीं है, वहां हम क्रिया योग करते हैं, बड़ा आनंद आता है, वहां हरियाली ही हरियाली है। समझदार मुल्कों ने मूल धरती की संपदा को बचा लिया है, और मूल धरती की संपदा क्या है? हरियाली। ना वो मिट्टी को खराब होने देते हैं, सॉइल को, ना वो हरियाली को खत्म होने देते हैं, बढ़ाते हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि विश्व गुरु रहा हमारा मुल्क आज किस दिशा में जा रहा है। अवश्य ही किसी महान पुरुष को उठना चाहिए, और ये काम सरकारें ही कर सकती हैं। सरकारें ही इस बात के लिए आपको उद्वेलित करें, आंदोलित करें, और खुद भी प्रयास करें, पेड़ लगाए जाए, हरियाली ही हरियाली चारों तरफ दिखे। शहर बना लिए कोई बात नहीं, किनारों के ऊपर पेड़ लग तो सकते हैं, क्या दिक्कत है? पेड़ तो धरती में लगता है, और धरती सब जगह है। दिक्कत क्या है? बड़े बड़े शहरों के आगे, प्रत्येक घर के आगे एक पेड़ तो लग ही सकता है। लेकिन हमने जीवन के इस मूल स्रोत की तरफ कभी ख्याल ही नहीं किया। कोरोना में बिना ऑक्सीजन के हम मारे गए। जिस ऑक्सीजन की हर पल जरूरत पड़ती, विज्ञान कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति को 1 मिनट में 15-16 श्वास लेने पड़ते हैं, और उस श्वास में क्या लेना पड़ता है? ऑक्सीजन। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहु मात्रा में है, इतनी मात्रा में आसपास के किसी प्लैनेट में आपको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं इस रूप में। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, कमाल है। और 1% बाकी की सभी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम वगैरह वगैरह। इतनी प्रचुर मात्रा में यहां ऑक्सीजन भरी पड़ी है, लेकिन हम इसको खत्म करने के ऊपर तुले हुए। और मनुष्य कितना मूर्ख है। जब ये धरती रहने के योग्य नहीं बचेगी, तब हम मंगल पर जाएंगे। अरे भाई, इसी धरती को रहने के योग्य कर क्यों नहीं देते? क्यों नहीं शक्ति बरतते सरकारें? सरकारों के विरुद्ध एक शब्द कह दिया जाते हैं तो जेलों में बंद कर देते हो, और पर्यावरण को दूषित करने वालों के साथ तुम समझौते कर लेते हो। सरकारों का बहुत बड़ा दोष है इस चीज में। तभी तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, प्रकृति तुम्हें दंडित करती है। जब तुम प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेगी। योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मों में कुशलता का नाम योग है। क्या अर्थ होगा इसका? गहरे उद्गम स्रोत से क्या अर्थ निकलता होगा इस बात का? भगवान कृष्ण के कहने का अर्थ है क्या? बस वही जो अर्जुन का है। तीर में कुशलता दिखी। फिर से समझ लो, बहुत बार आपको ये सूत्र मैंने पहले भी समझाया है, लेकिन आप इस सूत्र को गहरे से समझ नहीं पाए। लेकिन फिर समझो,
किसी भी काम को करो, उसमें अपनी 100% शक्ति को डाल दो, लीन हो जाओ। मैंने बार बार कहा, गुरु मत, विलीन हो जाओ। इस सूत्र को लिख लेना। गुरले में आप बाकी बचे रहते हो, जैसे पानी में नमक घोल लिया जाए, जब चाहे तुम अलग कर सकते हो, प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पानी में अगर मिल जाओ तो उस बूंद को तुम कभी ना ढूंढ सकोगे। कभी कोई कृष्ण की बूंद इस सागर में विलीन हो गई थी, आज वो ढूंढे से नहीं मिलेगी। कभी किसी बुद्ध की, महावीर की ये जो बूंद समुद्र में समाएगी, फिर नहीं मिलेगी। कभी कोई कबीर समा गए, कोई नानक समा गए, कोई मीरा समा गई, फिर अब ढूंढनी बहुत मुश्किल है, असंभव है। क्योंकि सभी बूंदे यकसां हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। जरा भी तो भेद नहीं है बूंद और बूंद के भीतर, समान, सभी रूप से समान, जरा भी भेद नहीं। जिस भी काम को करो, छोटा सा सूत्र समझने के लिए इतनी देर तुमने क्यों लगा दी? मैं सदा ही बोला कि तुम कोई भी काम कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान उस काम में 100% लगे, इसे ही कर्मों की कुशलता कहते हैं। देखिए, पानी 99 डिग्री तक वाष्प नहीं बनता, मैंने बहुत बार समझा। -4 से कम हो तो भी नहीं जमता, यह भी मैंने समझाया। तो जमने का एक जमाव बिंदु अलग है, वहां भी ट्रांसफॉर्मेशन घटित होता है। और उबलने का, वाष्प बनने का, उबलने का भी एक विशेष डिग्री है। 100 डिग्री पे उबलेगा पानी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लिक्विड से गैस में तब्दील हो जाएगा। और जो पानी हवा में उड़कर वाष्प बनकर वातावरण में जाके नाच नहीं सकता था, आज वह वाष्प बनकर नाच रहा है। क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कैसे हो गया? 100 डिग्री तक उबल गया। वह नाचेगा दूर दराज, बादलों में जाके छिप जाएगा और काले मेघ बनकर फिर से बरसेगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन को ही आनंद कहते हैं, परम सुख कहते हैं, अखंड सुख कहते हैं। टीकाएं तो बहुत है, लेकिन टीकाओं को कभी देखना मत। जहां से कृष्ण ने उद्गम स्थल से कृष्ण ने गीता बोली, जहां से गीता का अवतरण हुआ, वहां उतर जाओ। अगर कृष्ण बोल सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? तुम भी बोल सकते हो, क्योंकि सभी जगह वो ही एक तत्व मौजूद है। हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। ऐसा नहीं है कृष्ण के भीतर कोई तत्व और था और तुम्हारे भीतर कोई तत्व और है, नहीं। तुम आज के जीवित कृष्ण हो, बशर्ते कि अपने आप को पहचान लो। और इन शास्त्रों के द्वारा तुम अपने आप को न पहचान पाओगे, क्योंकि ये लोग तो अपने आप के साथ तुम्हारी क्लिंगनेस जोड़ देंगे, फिर चिपकाहट और ज्यादा हो जाएगी। और इस क्लिंगनेस को तो छोड़ना है। पानी पानी से चिपका ना रहे, पानी रूपांतर होके वाष्प बनके हवाओं से खिलवाड़ करे। ऐसा रूपांतरण जब तक न होगा, तुम्हारे जीवन से दुख विदा न होगा। और दुनिया आज दुखी है, यही उसकी दिक्कत है। चाहे सारी धरती का मालिक हो जाए एक व्यक्ति,
सिकंदर अगर मालिक भी हो जाता तो भी उसको सुकून ना मिलता। यही डायोजनीज ने कहा था कि फिर क्या करोगे, मैं धरती को जीतने चला हूं, कत्लो गारत कर रहा हूं, ये मुंडियां अलग कर दूंगा, सारी धरती पे काबिज हो जाऊंगा, सारा सोना मैं इकट्ठा कर लूंगा, सारे हीरे जवाहरात माणिक मोती सब इकट्ठे कर लूंगा। तो डायोजनीज ने कहा फिर क्या करोगे। ये बात तो कभी सोची भी नहीं थी। सिकंदर ने जीवन में कभी इतनी बात सोची भी नहीं थी। और ध्यान देकर सोचना, तुमने कभी सोची? सोची तुमने भी नहीं। इन आज के तथाकथित एक नंबर धनपतियों ने भी इसे सोचा नहीं होगा कि कमाओगे और कमा के फिर करोगे क्या। तो कहेंगे अपने बच्चों को देखे जाएंगे, और फिर आपके बच्चे क्या करेंगे। लेकिन कहीं तो जाकर ये परंपरा रुकेगी। मैंने बहुत से वंशों को खत्म होते देखा, फिर उनकी संपत्ति का क्या होगा, फिर उनके नाम गाम तो गए, मिट गए, फिर काहे इतनी मुशक्कत। तो सिकंदर ने कहा कि मैं आराम करूंगा, सारी धरा को जीतकर डायोजनीस मैं आराम करूंगा। तो डायोजनीस बोला कि अभी क्या दिक्कत है, अगर आराम ही करना है तो अभी क्या दिक्कत है। ये देखो मेरे पास कुछ नहीं, नंग धड़ंग, रात को ठंडी बहुत थी, थोड़ा सूरज की धूप सेक रहा हूं, एक तरफ हो जाओ सिकंदर। आराम तो मैं अभी से कर रहा हूं, तुम जब करोगे तब करोगे, और याद रखना सिकंदर तुम कभी आराम कर नहीं पाओगे। कौन आराम कर पाया, धरती को जीतकर भी कभी कोई आराम कर पाया, बड़े से बड़े ओहदे लेकर भी कभी कोई आराम कर पाया। जिसने आराम ही करना है ओहदों की झंझट में वो पड़ता ही नहीं, धनपति कुबेर होने की झंझटों में वो पड़ता ही नहीं। जिसने आराम करना है उसके लिए अभी व्यवस्था हाजिर है, अभी अभी जस्ट द मूवमेंट, अभी उतर सकते हो। वो तत्व आपके भीतर अभी विद्यमान है, लेकिन तुम कभी उसके पास गए नहीं, कभी उसके पास जाने की तुमने चेष्टा नहीं की, कभी तुम्हारे भीतर से ये मुमुक्षा नहीं उठी, ये पिपासा नहीं उठी, कभी प्यास जगी ही नहीं। और हम टोलियों की टोलियां भीड़ों की तरह बना के डेरों में घुस जाते हैं, और वहां से हम कामना करते हैं अखंड आनंद की, मिलता नहीं। किसी कम्यून में, किसी डेरे में, किसी धार्मिक स्थल में न कभी किसी को मिला, और मेरी बात आप लिख लेना, कभी किसी को मिलेगा भी नहीं। पुरातन इतिहास खंगाल के देख लेना, जिसको वो अखंड धारा प्रेम की मिली, न तो कम्यून में मिली, न भीड़ में मिली, और न बाहर से मिली। और कम्यून तो बाहर है, भीड़ तो बाहर है, डेरे तो बाहर है, केंद्र तो आध्यात्मिक बाहर है। तो तुम भीतर के आध्यात्मिक केंद्र तक तो कभी जाने का प्रयास ही नहीं करते, पहुंचोगे कैसा। न तो कामना जगती है, न प्यास लगती है, न भूख लगती है, फिर तुम उदास उदास मन में विषाद लिए हुए इन चीजों में सुख ढूंढते हो।
और पदार्थों में, चीजों में कभी सुख है नहीं। वह तो कुत्ते की हड्डी के समान, जैसे मैंने आपसे बहुत बार उदाहरण दिया कि हड्डा रोड़ी के ऊपर पशुओं की हड्डियां पड़ी होती हैं। जब पशु मर जाते हैं, आदमी का तो कुछ इस्तेमाल नहीं होता मरने के बाद, लेकिन पशुओं की चर्बी, खाल, सब कुछ इस्तेमाल होती। एक मनुष्य ही ऐसा है जो मरने के बाद एक टके का भी नहीं रहता, लेकिन पशुओं के भीतर उनकी चर्बी भी काम आती है, उनकी चमड़ी भी काम आती है, उनकी और भी कई चीजें काम आती है, सींग भी काम आते हैं। तो तुमने देखा होगा कई कुत्ते हड्डा रोड़ी के ऊपर जाकर हड्डियां चूसते हैं, और हड्डी सख्त होती है। जब जबड़े के ऊपर लगती है, जोर से चबाता है कुत्ता, तो अपने ही जबड़ों में से खून निकलता है, और जब जबड़ों में से खून निकलता है और खून होता है नमकीन, तो वह हड्डा रोड़ी के कुत्ता कहता है, हा हा, आज पता चला कि यहां तो मांस की भरमार, मैं तो अब यहीं रहूंगा। और वह कुत्ते की जबड़े से, मसूड़ों से आता हुआ खून उसके भीतर जब जाता है तो उसे लगता है कि मैं मांस खा रहा हूं, लेकिन वो मांस होता नहीं। ऐसी ही भ्रांति में तुम पड़े हो, जिसे संत जन मृग तृष्णा कहते हैं। तुम्हें लगता है तुम अंतरंग क्षणों में जाकर अपनी ही शक्ति को खोकर कहते हो, आहा, बड़ा आनंद आया। और तुम्हें पता नहीं होता कि जैसे कुत्ता अपने मसूड़ों में से खून निकलते हुए नमकीन खून को कहता है, आहा, बड़ा आनंद आया, ऐसे ही तुम अपने मूल शक्ति को खोकर कहते हो, बड़ा आनंद आया। तुम कुछ खोकर कहते हो आनंद आया, तो बड़े मजे की बात है। सूत्र तो यही है, बशर्ते कि तुम थोड़ा सा गहरा उतर जाओ। खो, लेकिन अपनी शक्ति को मत खो, अपने आपे को खो दो। हवन में तो धकेलो, लेकिन हवन सामग्री को, नारियल को मत पटको। पटको तो अपने अहंकार को पटको। बलि लेनी तो नारियल की मत लो। बकरीद के ऊपर बकरों की बलि ली जाती है, लेकिन इन मूढ़ों को पता नहीं ये किसने कहा था। बलि देनी है तो अपने अहंकार की दो। यह एक आपको सिंबल दिया गया था, चिन्ह दिया गया था। बलि मांगता है परमात्मा, लेकिन मांगता किसकी है? बकरी की नहीं मांगता। बलि मांगता है तुम्हारे होमे की, तुम्हारे अहंकार की। अहंकार यानी तुम्हारा इल्यूजन, तुम्हारा भ्रम। इस भ्रम की बलि मांगता है परमात्मा। जिस दिन ये भ्रम बलि चढ़ जाएगा, उस दिन तुम पाओगे अहम ब्रह्मस्मि। फिर भीतर से पुकार उठेगी, अनल हक, खालक खलक, खलक में खालक। योग कर्मशु कौशलम। कर्मों में अगर 100% तुम लीन हो जाओ और पीछे 1% का 1000वां लाखवां हिस्सा भी ना बचे, तुम विलीन हो जाओ, मिल ना जाओ, घुल ना जाओ, ये बात का ध्यान रखना। तुम थोड़ी सी शक्ति दो तरफ रख लेते हो, बचा मत लेना। शक्ति को बचाओगे तो तुम चूक जाओगे।
इसको पैमाने की तरह लेना, एक मेजरमेंट की तरह ले लेना। अगर तुम आज तक यहां धरा पर दुखी बैठे हो तो पक्का है कि तुमने कुछ बचाया। अगर तुमने कुछ न बचाया होता तो आज तुम संबोधि में आनंद में झूम रहे होते, उस खुमारी के आगोश में लिपटे होते। वो मस्त हवाएं तुम्हें लहराती, तुम्हें सुखद अनुभूति देती और तुम्हारा रोआ रोआ आनंद से सराबोर होकर गीत गाता, पांव में घुंघरू बांध नाचता। मीरा नाचती है तो 100% नाचती है। नर्तकी गायब हो जाती है, बस नृत्य ही बाकी बचता है। खो जाता है करता, खो जाता है हूं में, खो जाता है मैं। जब इल्यूजन खत्म हो जाए तो समझो परमात्मा मिल गया। सच्चा नर्तक एक दिन पालेगा। जब वो नाचेगा तो किसी क्षण देखेगा कि नृत्य से नर्तक अलग हो गया। जिस नर्तकी को नाचते 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 दो तत्व दिखने शुरू हो जाते हैं, एक वो जो नाच को देख रहा है और एक वो जो नाच रहा है, तो समझो उसे स्वयं की पहचान आ गई। फिर वो उस गति की तरफ नर्तकी चल पड़ेगी, नर्तक चल पड़ेगा। जब तक तुम्हें दो का आभास नहीं होता तब तक तुम उसमें विलीन होने के कष्ट नहीं करोगे। तुम्हें पहले एक से दो की तलाश करनी होगी। फिर जब दूसरे का पता चल जाएगा कि है, कोई रात को सोते हुए तुम्हें देख रहा था, कोई तुम्हारे मनस पटल पर रेखा चित्र उभरा स्वप्न का, और देखने वाला कोई था। बस फिर तुम उस रास्ते पे चल पड़ते हो। जब उस ऐसे तत्व का पता चल गया जो आपके सोने के बाद भी सोता नहीं, जो आपके जगने के बाद भी जागता ही रहता है, सोने के बाद भी जागता ही रहता है, बस उसी को कहते हैं कृष्ण। वो न कटता है न गलता है, न जलता है न सूखता है। वो तत्व जिसकी तरफ बार बार इशारा करते हैं, पूरी गीता भरी पड़ी है, इन्हीं शब्दों से, इन्हीं इंगितों से भरी पड़ी है। अगर गीता के किसी भी श्लोक का अर्थ जानना हो तो किसी शास्त्र को खंगालने में मत लग जाना, तो मैंने पहले ही कह दिया। मेरे भी इन शब्दों से कुछ समझ आए, निचोड़ निकले तो ठीक, इनको भी त्याग देना। ये भी एक बोझ बनेंगे। मैंने कहा अंततः गुरु के साथ चिपकाहट शेष रह जाती, तुम्हारी चिपकाहटें ही तुम्हें रोकती, और गुरु की चिपकाहट बड़ी से बड़ी चिपकाहट है। क्योंकि गुरु बिना किसी कारण के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी कारोबार के, उसका पेशा नहीं है, उसका व्यापार नहीं है। वह कोई व्यापार नहीं कर रहा है। मोदी खाने में बैठे नानक जब तराजू पे वस्तुओं को तोल रहे थे, कोई व्यापार नहीं कर रहे थे, बस चीजों को तोल रहे थे और तल्लीन थे, और 1 2 3 बने हुए थे। अब तक हम में था, लेकिन 13 के ऊपर जाकर बस वो झलक दिख गई। 13 13 13
मेरा क्या है कुछ। वो दिख गया जिसका सब कुछ है, और जब वो दिख जाता है जिसका सब कुछ है तो तुम्हारा मैं समाप्त हो जाता है। अभी तक तो तुम हो, अभी तक तो तुम हो, और तुम हो तो सब कुछ हो सकता है। और तुम कभी सोचते नहीं कि किसी दिन मैं नहीं रहूंगा। तो हमारी एक परंपरा थी सनातन में कि जब कोई मर जाए उसके पीछे जाओ, तो उस दिन से एक दिन की आयु बढ़ जाती है। लेकिन इसके भीतर एक गहरा तत्व छिपा हुआ था। जब तुम जाकर उस मुर्दे को जलते हुए देखते हो तो तुम्हारे हृदय के प्राण कहीं कप जाते हैं। और वैसे तो तुम डरते नहीं हो उससे, लेकिन वहां जाकर उस व्यक्ति को जलते हुए देखकर तुम्हें अपनी मौत भी याद आ जाती है। और अगर सच में ही तुम्हें अपनी मौत याद आ जाए तो महात्मा बुद्ध को मौत ही तो याद आई थी। महात्मा बुद्ध का रूपांतरण शुरू यहीं से हुआ था। उसको मौत ही तो याद आई थी। बूढ़ा देखा, झुकी कमर देखी, टीबी से ग्रस्त व्यक्ति देखा, और फिर मृत व्यक्ति देखा, और उसने पूछा रतवान से, रतवान ये क्या है? उसने कहा, राजकुमार यह मनुष्य है। तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, कमर झुक जाएगी, बीमार हो जाऊंगा, मर जाऊंगा? हाँ राजकुमार, जिसने जन्म लिया वो एक दिन मरेगा, तो क्या मैं भी मरूंगा? तो रतवान ने कहा, हाँ राजकुमार, तुम भी मरोगे। तो सिद्धार्थ ने कहा, रथ वापस ले चलो। अगर मैं मरूंगा तो मैं मर ही गया। तो पीछे जाने का यही कारण था। किसी दिन ये मृत्यु का भाव तुम्हारे भीतर इतनी गहराई तक पहुंच जाए कि दूसरा नहीं मरा है, आज तो मैं ही मर गया। बस जिस दिन तुम मर जाओगे उस दिन तुम्हारी गति, तुम्हारी दिशा बदल जाएगी। यहीं से होती है शुरुआत पूर्णता तल्लीन हो जाना उस भाव में। मुर्दे के पीछे जाओगे तो मृत्यु ही तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाए। थोड़ी सी चीज जो तुम कर रहे हो तल्लीनता से करो, प्रेम करो तो तल्लीनता से करो। तुम बाकी ना बचो, ये सूत्र है। और एक बात को ध्यान में रख लेना, अगर तुमने कोई भी काम 100% तल्लीनता से कर लिया तो निश्चित है तुम गए। क्योंकि 100% शक्ति जब तुमने लगा दी तो तुम कहां बचे। तुम अगर 99% शक्ति लगाते हो तो 1% जो बच जाती है वही तुम्हें उलझा देती है। तो ये जो कहा, योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता का नाम योग है। और कर्मों में कुशलता तब आएगी जब आप अपनी पूर्ण शक्ति को झोंक दोगे किसी भी काम में। तो फिर चाहे व्यापार हो, नानक व्यापार ही तो कर रहे थे, तराजू ही से तोल रहे थे। फिर बात खत्म हो गई, उतर गया भीतर, तेरा तेरा तेरा, मेरा तो कुछ है ही नहीं। ये भाव भीतर इतना गहराई तक गया कि झंझोड़ गया नानक को। और धीरे धीरे गहरा बैठता गया ये भाव, और एक दिन वो संबोधि को उपलब्ध हो गए। शुरुआत कहीं से करो, यह प्रथम सूत्र है।
कर्म तो करने ही पड़ते हैं। कर्मों के बिना तो कोई भी नहीं रह सकता। ज्ञानी अज्ञानी सभी को कर्म करने होते हैं, लेकिन योग कर्मेषु कुशलम। जो कर्म करो कुशलता से करो। कुशलता का अर्थ बस यही है, सारी शक्ति को झोंक दो उसमें, मिल जाओ, घुलो मत। तुम घुलते हो तो थोड़ा सा बच जाते हो। लगता है मिट गए, मिटते हैं, बने रहते हो उस नमक की तरह जो पानी में विद्यमान रहता है, जो खोजा जा सकता है। लेकिन मैं कहता हूं घुल जाओ, मिल जाओ, एकाकार हो जाओ, एक रूप हो जाओ, तद रूप हो जाओ। फिर खोजे से भी नहीं खोज जाओगे। फिर सारे समुद्र में कितनी ही कोशिश कर लेना, जो बूंद समुद्र में मिल गई वो फिर से तुम निकाल न पाओगे। पूर्ण शक्ति को किसी भी कर्म में झोंक देना, तुम करके देखो इसको। आधा ध्यान तुम्हारा कहीं होता है, अन्यथा मैं बोल रहा हूं, तुम्हें ये वेस्टुजाइम की शीशी काहे दिखाई दे रही? अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखी। तुम सुनो, श्रावक बन के सुनो। यही मतलब था भगवान महावीर का। तुम सुनो तो ऐसे सुनो जो बाबा ने कहा, सुनिए दुख पाप का नाश। 100% कान ही बन जाओ, ऐसा सुनो फिर दुख और पाप का नाश न हो, ये कैसे मुमकिन है? अगर तुम सुनने में समर्थ हो गए, अगर तुम सच्चे श्रावक बन गए, तो फिर तुम्हें कोई वहां पहुंचने से रोक नहीं सकता। शिष्य बनो तो 100% बनो। झुको, झुकने की कला शिष्य है। झुको तो पूरा झुको, और इतने झुको, 100% झुको, तो बाकी क्या बचा? बाकी कुछ नहीं बचा। ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन। रूपांतरण हो ही जाएगा। तुम वही नहीं रहोगे, तुम कुछ और हो जाओगे। जो होना चाहिए वो हो जाओगे। तुम्हारी शुरुआत हो जाएगी, और फिर आगे की यात्रा, जिस तरफ मुखड़ा था उस तरफ पीठ कर लोगे, जिस तरफ पीठ थी उस तरफ मुख कर ही लोगे। तुम्हें करना ही पड़ेगा। लेकिन यह प्रथम सूत्र है जीने का। कर्म कोई भी करो, अगर परिपूर्णता से करते हो तो वह कर्म ही तुम्हारे लिए योग बन जाएगा। योग कर्मशु कौशल, कर्मों में कुशलता का नाम योग है। 100% अपनी शक्ति को बचा मत देना। यही सूत्र आपको दे रहा हूं, यही सूत्र आपको कृष्ण दे के गए। तो अगर आप 100% कुशलता से अपने कर्मों में सारी शक्ति को झोंक दिए, तो तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां से उद्गम स्रोत है कृष्ण के इस गीता का। तुम उसी तत्व पर पहुंचोगे जहां से कृष्ण बोले, स्थिति प्रज्ञ तुम भी हो जाओगे। लेकिन सारी शक्ति को झोंकना होगा। 2 तलों पे शक्ति होती है। एक तो तुम्हारे आपे में, तुम्हारे तत्व में, जहां तुम हो, जो तुम हो। एक तो शक्ति वहां है, और एक शक्ति तुम अपने औजारों को दे देते हो, खोपड़ी को दे देते हो। तो जब तुम कर्मों में कुशलता करते हो तो तुम्हारी सारी शक्ति, पूरी की पूरी शक्ति एक जगह पे लग जाती है। और जब पूरी शक्ति लगेगी तो बचेगा क्या? बचेगा वही तत्व जहां से शक्ति आ रही है। ये तुम करके देखो, मूल उद्गम स्रोत ही दिखेगा तुम्हें। नाचने वाला खत्म, क्रिया दिखने लगेगी, नृत्य दिखेगा, गायक खत्म,
गायन, गीत, गीत ही हो जाओ। इसलिए कृष्ण की गीता का नाम गीत ही रखा गया। उसने गाया, गाने वाला कोई नहीं, गीत है, और गीत है तो गीता बनी। बस ऐसे कर्म करो कि कर्म में 100% शक्ति निहित हो जाए, बाकी कुछ ना बचे। और अगर तुम पूरी तरह से आहूत हो गए किसी दिन, ईश्वर वो दिन लेके आए, तो तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन हीरे जवाहरातों से, माणिक मोतियों से भर गया, खुशबुओं से भर गया, खुमारियों से भर गया, आनंदों से भर गया। तुम्हें किसी आनंद की तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो छोटे छोटे आनंदों की तलाश में तुम जीवन को खराब कर रहे हो। धन्यवाद। जब तुमने अपनी शक्ति को पूर्णतया किसी कर्म में झोंक दिया, तो याद रखना, तुम अतीत और भविष्य दोनों से मुक्त होकर वर्तमान में आ जाओगे। और जैसे ही तुम वर्तमान में आए, सहज रूप से तुम कभी वर्तमान में आते ही नहीं। जिस घड़ी तुम, जिस पल तुम वर्तमान में आ गए, वो पल तुम्हारी क्रांति का हेतु बन जाएगा। बस यही दिक्कत है, तुम्हारा मन या तुम्हें भविष्य में धकेलता रहता है, या अतीत में तुम्हें फेंकता रहता है, वर्तमान में ठहरता है। और कर्मों की कुशलता तुम्हारा 1% ना तो भविष्य में जाने देगी, ना अतीत में जाने देगी। तुम वहीं ठहर जाओगे, और ठहरने से ही गति भीतर की तरफ होती है, उससे पहले भीतर की तरफ गति नहीं होती। धन्यवाद।